नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी एसपी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए पॉलिटिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों पटवारी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों पॉलिटिकल के क्वेश्चन है जो कि व्याख्या सहित आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम का नाम आपका कृष्णा स्टडी एसबीएम के नाम से, यहाँ पर आपको सारी जो पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट जो कि आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन जो आपका सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन संविधान सभा के पारुष समिति के अध्यक्ष थे। शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। पारुष समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पारुष समिति की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 19 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें सदस्य थे दोस्तों कुल 7 थे, ठीक है दोस्तों, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, ठीक है दोस्तों। अध्यक्ष किसको बनाए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में सारे फैक्ट दोस्तों याद करने हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य पूछे तो दोस्तों उसका उद्देश्य था संविधान का प्रारूप दोस्तों तैयार करो, उसमें आवश्यक सुधार करना, ठीक है। 4 नवंबर 1948 को संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को यह दोस्तों अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसका दोस्तों महत्व था, भारत में लोकतांत्रिक और गणतंत्र जो है स्वरूप को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, सारे फैक्ट दोस्तों पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना आपको यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा सिंधी कार्यवाही, जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले दोस्तों जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना, उसके बाद है कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा सिंधी कार्रवाई, फिर होगा आपका अंतरिम सरकार का गठन। दोस्तों कार्यक्रम देख लेते हैं, शानदार क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेबेल योजना दोस्तों 1945, 14 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1945, 25 जून से 14 जुलाई 1945 को, ठीक है दोस्तों। आम चुनाव हुए थे आपके 1953 में, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा चुनाव हुआ था दिसंबर 1945 और प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुआ था जनवरी 1945 को, ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो 1946 में 24 मार्च 1946 दिल्ली में ये पहुंचा था, ठीक है दोस्तों। सिंधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग दोस्तों 1946 16 अगस्त 1946 को सिंधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 2 सितंबर 1940, किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1940। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 6 दिसंबर 1946 को। माउंट बेटन योजना हुई थी 1947, 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 को। दोस्तों ये फैक्ट जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन आपका पटवारी परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पर आपका देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर बेटरकरम और अब्दुल कलाम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 1 2। दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, ठीक है। बेटरमन ये रहे थे 1987 से 1992। डॉक्टर अब्दुल कलाम थे 2002 से 2007 तक, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। ये कार्यकाल है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार दोस्तों समाप्त कर दिया यानी विलोपित किया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अब एक विविधिक अधिकार है। ठीक है, भाग 12 का। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के द्वारा। ठीक है, लोकसभा का उत्तरदायी होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों अनुच्छेद 74 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन करने व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 75 अनुच्छेद में क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है दोस्तों नोट देखिए, मंत्रिपरिषदों में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। कौन बोलता है? ये 91 अनुच्छेद। ठीक है, संविधान 91। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 75(2) इसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 75(3) इसके अनुसार दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इससे क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मंत्री के प्रकार दोस्तों, मंत्री के तीन प्रकार माने जाते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर एक मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट को अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों स्टेटमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? आपको सत्य बताना है यहाँ पर। अभिकथन देखिए दोस्तों, कथन पढ़िए फिर सबसे पहले अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चन को गलत नहीं करें। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं। ध्यानपूर्वक सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाहते हैं? भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तर्क ए है ये। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजना के कार्यान्वयन में सहायता करती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सत्य है, परंतु आर असत्य है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट होगा, लेकिन आर जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या पढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका अर्थात सरकार न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 338 में क्या क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 ए में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बी में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? दोस्तों, कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल। अनुच्छेद 153 से 162 भाग 6 में राज्यपाल का दोस्तों वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल। ठीक है, 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 55 में नियुक्ति मिलती है। अनुच्छेद 157 में योग्यता, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान। ठीक है, माफी, दंड कम करना या सत्कृत करना। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 161 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 213 में मिलता है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
ठीक है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इससे एक क्वेश्चन पक्का परीक्षा में पूछा जाना है। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति आपको इसकी राज्यपाल की राष्ट्रपति करता है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। इनमें से गलत युग्म का चयन करना आपको। ठीक है दोस्तों, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति वल्लभ भाई, पर्वत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों असमूलित बताना है। पारू समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाकी सभी राइट है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, INA में युद्धबंदियों पर मुकदमा चला। ठीक है, लाल किला दिल्ली में। कहाँ पर चला? लाल किला दिल्ली में। ठीक है, 1945 में जापान की हार के बाद ब्रिटिश सेना ने INA के सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। मुकदमा चला था नवंबर 1945 को लाल किला दिल्ली में। इसका परिणाम हुआ था दोस्तों भारी विरोध एवं जन भावनाओं को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के अभियुक्तों को रिहा कर दिया। नोट दोस्तों, पहला मुकदमा कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल मुकबकस सिंह ढिल्लो और मैनेजर जनरल शाहबान खान पर चला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, इनमें से कौन शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य है और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान 42 में। ठीक है, 42वां संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। यह संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 51A भाग 4 से। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51A भाग 4 से। ठीक है, इसमें सिफारिश की थी दोस्तों सरदार सरवण सिंह समिति द्वारा। ठीक है, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन में 2002 में 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, पहले 10 थे, 86वें संशोधन में और 2002 में दोस्तों 11 मूल कर्तव्य बन गए। ठीक है, उद्देश्य इसका दोस्तों नागरिकों में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे डॉक्टर GV मावलकर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलकर थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। यह भी ध्यान रखिएगा। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 105 की अगर हम बात करते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की शक्तियाँ विशेषाधिकार। ठीक है, यह अनुच्छेद सांसदों को स्वतंत्र एवं निर्भीक रूप से कार्य करने की सुविधा देता है। अनुच्छेद 226 की अगर हम देखें तो उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ रीट जारी कर सकते हैं। रीट 5 प्रकार से जारी किया जाता है। ठीक है, यह भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 315 के तहत दोस्तों संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग भाग 14 को दोस्तों इसमें अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का निर्माण किया गया। अनुच्छेद 325 में दोस्तों विषय एकल आम मतदाता सूची संसद और राज्य विधानमंडलों को जोड़ा गया और इसके चुनाव के लिए दोस्तों अलग अलग सूची नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 325 में। अनुच्छेद 325 में मतदान के लिए अधिकार में भेदभाव को रोकता है, मतदान के अधिकारों के भेदभाव को रोकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है, नीचे दिए गए 2 स्टेटमेंट को अभिकथन ए और आर के रूप में व्यक्त किया गया है। दोनों स्टेटमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। कथन, भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय का मॉडल है। ठीक है, मॉडल का अनुसरण करता है।
दूसरा आपका कथन है भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए सत्य है परंतु असत्य आर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आर जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे संविधान द्वारा इसके सदाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया? यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों संविधान सभा की 6 दिसंबर 1946 में की। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 इसी दिन प्रथम अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। ठीक है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। गठन किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का छपने वाला है। इसका उद्देश्य दोस्तों देश के लिए मजबूत संवैधानिक ढांचा तैयार करना था। अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान को अपना लिया गया था और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अप्रत्यक्ष तौर से निर्वाचित थी। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? तो यहाँ पर दोस्तों 31वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 31वें संविधान संशोधन हुआ था संविधान का, उसके द्वारा लोकसभा का निर्वाचन संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो लोकसभा की सीटों में कितनी 525 से बढ़ाकर 545 कर देगी। और इसका आधार दोस्तों 1973 की जनगणना के आधार पर किया गया था और उसका उद्देश्य दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावी बनाना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम बताना दोस्तों। सही क्रम आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद का शासन था 1952 से 1962। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967। जाकिर हुसैन थे 1967 से 1969। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। ये इनका सही कालक्रम है, ध्यान में रखिए क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट बार बार होता है। ठीक है, अगला देखिए, नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट को अभिकथन ए और आर के रूप में चिन्हित किया गया। दोनों स्टेटमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सत्य कथन बताना आपको, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों कथन को पढ़िए, भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है। भारत में प्रजातंत्र है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दिए गए स्टेटमेंट में कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर दोस्तों ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, सुमन के बेरी वर्तमान के उपाध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन नंबर 104वां संशोधन अधिनियम 2020 के तहत। ठीक है दोस्तों, अगर हम 104 संविधान संशोधन 2020 की बात करें तो इसके माध्यम से अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, संशोधन में SC ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण की अवधि 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दी। इसकी अवधि 25 जनवरी 2020 को हो गई थी। संशोधित अधिनियम में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में रिपीट होगा। इसका उद्देश्य दोस्तों SC और ST को राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो दोस्तों BN राव को, ठीक है, BN राव को संविधान द्वारा संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था, BN राव को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंततः स्थापित किया गया? दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वें संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, 86वें संशोधन की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था इसमें। इसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51A में के जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य में, जिसमें अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों में जिसमें अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाए। और इसी संशोधन के आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTA एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही कालक्रम। दोस्तों सही कालक्रम चुनना आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सही कालक्रम देखिए दोस्तों, जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 1662 से 1967। ठीक है, BB गिरी 1967 से 1969, डॉक्टर BD जत्ती 1974 से 1969, KR नारायण 1992 से 1997। याद रखिएगा दोस्तों सही कालक्रम उपराष्ट्रपति के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन भारत की रक्षा और सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी थे? कौन थे? रक्षा मंत्री। ठीक है, कौन थे? रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 26 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया। कब किया गया था? 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। 102वां संशोधन क्या कहता है? इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 102वां संशोधन में क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 338B। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदार को प्रारंभ किया। क्वेश्चन ज्ञान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? आपको मौलिक कर्तव्य बताने हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन B, A, B और D। A, B और D। A में क्या? राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय ज्ञान का, और B में आह्वान पर राष्ट्रीय को सेवा प्रदान करना, और D अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर का महत्व प्रदान करना था इसका संरक्षण करना। यहाँ पर तीनों आपके क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे, सामाजिक सुधार नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसद सम्मिलित है। भारत में संसद जो है सम्मिलित है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना आपको। भारत में संसद में शामिल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए A और B। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है दोस्तों, भारत में संसद में क्या क्या शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए कौन सा असत्य है? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या? सभी कथन सत्य हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया या 26 जनवरी 1950 को लागू किया। राइट है। लॉर्ड बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल राइट। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चतुर्थ भाग में समाहित हैं, ये भी राइट है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। लोकसभा में के बारे में निम्न में से एक असत्य कथन का पता कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं, तो यहाँ पर आपका ये आंसर जो है असत्य है। लोकसभा की वर्तमान में 545 हैं सीटें, ठीक है। राज्यों में चुने हुए सदस्य 530 हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में चुने सदस्य 13 हैं। ये तीनों 200 ऑप्शन राइट है, लेकिन एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लोकसभा में 552 अधिकतम सीटें, 542 वर्तमान स्वरूप, ठीक है। एंग्लो इंडियन में 2 रिजर्व सीट को हटा दिया गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 ही है। अगला देखिए, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र जिसके लिए लागू किया है, यह वह है ग्राम सभा, ठीक है दोस्तों, ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संशोधन है, तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन था, इसे क्या कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किया था। दोस्तों ये आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। इसने सरकार को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। इसने सरकार को क्या शक्तिशाली बनाया था। संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया। इसमें प्रमुख बदलाव हुए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता संबद्ध प्रस्तावना जोड़ दिए गए थे। इसमें अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का रिपीट होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 86वां, ठीक है दोस्तों, यह अधिनियम 2002 को आता, यह शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था इसमें, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असत्य कथन चुनना है इसमें से। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। दोस्तों गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में 2 मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए, बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए जा चुके थे, ये राइट हो जाएगा आपका। 7वें संशोधन 1956 में अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर ही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये A, B और C राइट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, यहाँ पर गलत हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। कुछ राजधानियाँ दे दी है दोस्तों, सिक्किम, गंगटोक, गुजरात गांधीनगर, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग और त्रिपुरा के अगरतला, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में कुल राज्य 28, कुल केंद्र शासित प्रदेश 8, राजधानी गुजरात, गांधीनगर, सिक्किम, गंगटोक की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 देश के पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है, निम्न में से किसका प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 देश के पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है, निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन, जिला आयोजन समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, A, B और C, A, B और C तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था, दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है आपकी स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक असत्य पता कीजिए। दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन पता करना है। यहाँ पर आपका असत्य है, सरपंच पंचायत कर्मचारियों प्रशासनिक पर्यवेक्षक एक नियंत्रण रखता है, यहाँ पर यह असत्य कथन है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के सुधारण के लिए उत्तरदायी है, ये भी राइट है। यहाँ पर सरपंच राज्य सरकार के प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है, यहाँ पर यह भी आपका सरपंच राज्य को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों ये थे 38 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पटवार शिक्षा के लिए। तो दोस्तों
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अधिक हैं, चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी कृष्णा स्टडी चैनल के नाम से। जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।